नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है मेरा आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में। आज ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित एक टॉपिक। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रीट हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आरएस हो। मतलब राजस्थान से संबंधित यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो राजस्थान की परीक्षा से संबंधित लगभग लगभग सभी में यहाँ से प्रश्न आता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अर्थात दूसरे शब्दों में हम देखें तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्थापत्य कला से संबंधित है। ठीक है, कला कला का मतलब जिसमें कौशल, स्किल और विवेक यानी बुद्धि दोनों हो, उसे हम सम्मिलित रूप से कहेंगे एक प्रकार से कला। स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, बहुत सारी कलाएं हैं। और राजस्थान में अगर देखें तो दुर्ग से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो राजस्थान के जैसलमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़, आमेर, रणथंबोर और गागरोन। अब इसको कैसे याद करें? तो जेके कंपनी जो है ये मैंने ऐसे याद किया। तो जेके से हो गया जैसलमेर, कुंभलगढ़, और जेके कंपनी अब क्या कार बनाती है। तो कार का मतलब है सी का मतलब चित्तौड़, ए का मतलब आमेर, आर का मतलब रणथंबोर और जी का मतलब गागरोन। तो राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो आप बताएंगे 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और हमने इसको याद भी कर लिया। अब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मटेरियल मेरे पास सारा है, मैं आपको चीज़ें समझाता हुआ जाऊंगा। और मैंने पीडीएफ तैयार कर ली है जिसके माध्यम से आपको मुझे समझाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा राजस्थान के दुर्ग। अब राजस्थान के दुर्ग की बात करें तो दुर्ग शब्द है हिंदी का, किला एक प्रकार से शब्द है उर्दू का, और गढ़ जो है ये स्थानीय भाषा का एक शब्द होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ यानी किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक दुर्ग पाए जाते हैं। दूसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश का और तीसरा स्थान आता है राजस्थान का। अब सवाल ये बनता है कि राजस्थान के जो दुर्ग हैं उन दुर्गों में हमको प्रश्न कैसे याद करने की आवश्यकता है, किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि दुर्गों के उपनाम क्या है। एक फिर कोई खास विशेषता, जैसे मान लीजिए कोई दुर्ग है जिसके चारों ओर दोहरा परकोटा है, जिसे कमरकोट या पाड़ा कहते हैं। कोई दुर्ग जो है वो मान लीजिए जल श्रेणी का है, उसे ओदक दुर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार दुर्गों की कुछ विशेषताएं जो हम बात करेंगे। देखिए, लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि वीर विनोद, कवि श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, और वीर विनोद के अनुसार राजस्थान के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। और यही वजह है कि महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। सोचिए, राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा। कुंभा को हाल गुरु, छाप गुरु, उराणु रासो, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया।
1437 में महाराणा कुंभा ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था सारंगपुर का युद्ध। और इस सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हुई थी और महाराणा कुंभा ने अपनी इस विजय के पश्चात 9 मंजिला एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अब राजस्थान में दुर्ग की अगर विशेषताओं की बात करें तो देखो, कोई सा भी दुर्ग देखो, मैं आपको ऐरण, पारीख, पारिद, धानवन, गिरी, वन, सैन्य, सहाय ऐसे दुर्गों के बारे में बताऊंगा। तो राजस्थान में अगर आप कोई सा भी दुर्ग देखें तो एक विशाल परकोटा होगा। दीवारें अगर आप उसकी चौड़ाइयाँ देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके घरों की या मेरे घरों की दीवारें भी इतनी चौड़ी नहीं। मजबूत दीवारें हैं, विशाल परकोटा है। फिर अगर देखें तो अभेद्य बुर्ज, बुर्ज देखिए, ये इस तरह से समझिएगा। ये अगर आप नाहरगढ़ दुर्ग को देखेंगे या किसी अन्य दुर्ग को देखेंगे तो उस दुर्ग के चारों तरफ आपको दीवार नजर आएगी इस तरह से। और इस दीवार के पास यहां पर अगर आप देखें तो छोटे छोटे एक प्रकार से छिद्र नजर आएंगे और दीवार के बीच में एक बड़ा सा राउंड चीज नजर आएगा। इसको ही कहते हैं बुर्ज। ध्यान रखिएगा। जैसलमेर दुर्ग जो है अपने 99 बुर्ज के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो अभेद्य बुर्ज हो गया। दुर्ग के चारों ओर खाई है, ठीक है साहब। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। भरतपुर दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई। दोहरा परकोटा है। दुर्ग के भीतर शस्त्र रखने की व्यवस्था है। जलाशय भी है। अगर राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग को देखेंगे तो चित्तौड़ दुर्ग जो है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। अंदर अब लिविंग फोर्ट है तो अंदर जलाशय भी होगा। सुरंग निर्माण, मंदिर निर्माण, अन्न संग्रहण की व्यवस्था ये भी आपको दिखेगी। फिर अगर देखें तो राजा का महल है, ये लिखा हुआ है सब, इसी क्रम से मैं पढ़ रहा हूं। सैनिक विश्राम गृह है और दुर्गम प्रवेश द्वार है। अगर आप देखेंगे चित्तौड़ दुर्ग, तो चित्तौड़ दुर्ग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे, पाडन पोल, जोड़ला पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल। अब हम बात करते हैं दुर्गों के प्रकार के साथ। देखो, शुक्र नीति, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? ऐरण, पारिख, पारिद, धानवन, गिरी, वन, सैन्य, सहाय। पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जल दुर्ग की। जल दुर्ग जैसा कि पहला ही लिखा हुआ, जल दुर्ग को ओदक दुर्ग भी कहते हैं। वह दुर्ग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, उस दुर्ग को आप ओदक श्रेणी में रखेंगे। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। तो एग्जाम्पल भी आपको दिख रहा है। एक तो है गागरोन और दूसरा है भैंसरोड। सेकंड अगर हम बात करें तो देखिए, जल दुर्ग को ओदक दुर्ग, ये मैंने बात करी ली। सेकंड मैं आपसे बात करूं तो है वन दुर्ग। वन, वन ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल जंगल हो। सिवाना, सिवाना दुर्ग जो है उसके आसपास कुमट नामक झाड़ियां पाई जाती हैं और यही वजह है कि सिवाना को कुंबाणा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 हो गए। तीसरा है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग की अगर हम बात करें तो गिरी दुर्ग जो है चारों ओर पहाड़ी पर स्थित हो, चाहे रणथंबोर, चाहे चित्तौड़, चाहे जयगढ़। इसके बाद अगर आप देखें तो धानवन। धानवन का मतलब होता है कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ रेगिस्तान। जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि जैसलमेर दुर्ग में जाने के लिए पत्थर की या लोहे की टांगें होनी चाहिए। अब रीजन सिर्फ इतना सा है, रीजन के बारे में ये कह सकते हो आप कि चारों तरफ रेगिस्तान, तो आप पाँव रखोगे तो धंसता जाएगा, धंसता जाएगा, इस वजह से कहा गया। फिर है ऐरण। ऐरण का मतलब है
ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर कटीली झाड़ियां हों। देखो सब मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, मैं अपने स्क्रीन पे लिखता हूँ और आपको ऊपर दिखता जाएगा। हालांकि मैंने समस्या ही सॉल्व कर रखी है आप लोगों की। समस्या इन द सेंस कि आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाने और आराम से तैयारी करनी है और सुनना है। धानवंत दुर्ग, चारों तरफ रेगिस्तान। एरण, एरण की बात करें तो जिसके चारों तरफ कटीली झाड़ियां हों। पारिख, पारिख में ख अंतिम शब्द है। पारिख का मतलब है ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। पारिध, पारिध का मतलब है ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से एक विशाल परकोटे से घिरा हुआ हो। सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग जिसमें वीर व्यक्ति हमेशा मौजूद रहे सहायता के लिए। और सैन्य दुर्ग जिसमें सेना रहती हो। शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग को श्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब कौटिल्य की पुस्तक ले लें। कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में दुर्ग के 4 प्रकार बताए गए हैं: जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग और धानवन दुर्ग। तो आइए अब देखते हैं हम पहला दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग।